हेलो एरीज, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो यस, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके अगले 15 दिन कैसे रहेंगे। 15 जून से लेके 30 जून का जो समय है वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप इस रीडिंग को अपनी सन, मून या राइजिंग साइन के बेस पे भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू। मेरे एरीज व्यूअर्स के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगले 15 दिनों के दौरान, क्या एनर्जी है, प्लीज़ हमें गाइड करें एरीज के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमें गाइड करने के लिए। 15 ओके, ये कार्ड आ गया है अपने आप, 4 ऑफ कप्स। अगले 15 दिनों के दौरान मेरे व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स कार्ड मिला है हमें। द हाई प्रीस्टेस, द हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए व्यूअर, सबसे पहली मुझे एनर्जी जो फील हो रही है आपकी रीडिंग में वो है एक ठहराव आपके जीवन में। अगले 15 दिनों के दौरान मुझे आप सोच समझ के आगे बढ़ते हुए अपने कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मी टाइम की बात करते हैं, जो मेडिटेशन की बात करते हैं, क्वाइट टाइम की बात करते हैं, वैसा हो सकता है कि अगले 15 दिनों के दौरान खुद के साथ बैठने का, खुद के साथ समय बिताने का आपको बहुत मौका मिले। एक ऐसी एनर्जी आ रही है और ये जो समय है, ऐसे जो मौके आपको मिलते रहेंगे अगले 15 दिनों के दौरान, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे आप, अगर आपको इनविटेशन मिल रहे हैं कहीं पे पार्टी के लिए या फिर गेट टुगेदर के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले रहना भी पसंद करोगे। ओके, यहाँ पे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप अपने लिए समय निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है। क्योंकि मुझे 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसी भी एनर्जी मिल रही है। आपका कहीं पे फोकस है व्यूअर्स, और उस पर आप आगे बढ़ने के लिए, वहाँ पे स्टेप लेने के लिए कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। वहाँ पे कैसे बेहतर एफर्ट लगाया जा सकता है, बेहतर वे में कदम रखा जा सकता है, अच्छे तरीके से शुरुआत करी जा सकती है, उसके बारे में भी आप यहाँ पे अगेन वो एनर्जी है, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है, आप चीज़ों के हर पहलू से सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है व्यूअर्स। एक मेडिटेटिव जो स्टेट कहते हैं, एक मेडिटेशन वाली जो एनर्जी कहती है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी मिल रही है। ओके, तो सबसे पहली एनर्जी मुझे ये मिल रही है कि आप किसी सिचुएशन में अच्छा आउटकम लाने के लिए भी ये समय निकाल सकते हैं, या फिर किसी तरह की यहाँ पे आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ओके, तो यस, ये एनर्जी मुझे मिली है। लेकिन यस, आगे बढ़ते हैं हम। मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे रहेंगे अगले 15 दिन। अगले 15 दिनों के दौरान व्यूअर्स अपनी इंट्यूशन को भी सुनना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आप काफ़ी वाइज बन रहे हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जिस बात का सॉल्यूशन, जिस चीज़ का कोई ऐसी कन्फ्यूजन थी, उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, आप बहुत ओवरथिंक कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप उसका सॉल्यूशन निकाल के रहेंगे। अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी वहाँ पे। तो कोई सॉल्यूशन भी आ रहा है इन दिनों के दौरान। ओके व्यूअर्स, लेकिन यस, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, बाद में अदर डेक से लेते हैं आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू एरीज। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि इस समय के दौरान जो मैं कह रही हूँ कि आप खुद के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, सॉलिट्यूड में रहना पसंद करेंगे, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए उसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं। इस समय के दौरान आप अपनी हीलिंग पे भी काम कर रहे हो व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे जो अगले 15 दिनों का जो समय है, यस, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि किसी न्यू बिगिनिंग के लिए खुद को रेडी कर रहे हो और आप खुद को हील कर रहे हो। ओके, यहाँ पे वो एनर्जी मिली है व्यूअर्स। तो कोई पेन है जो आपको परेशान कर रहा था, हर्ट कर रहा था, कोई नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी हीलिंग आ रही है व्यूअर्स अगले 15 दिनों के दौरान। या ये कार्ड बॉटम में था, एस ऑफ पेंटिकल्स में, और कार्ड्स ले ही लेती हूँ। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है व्यूअर्स। तो लव लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर वहाँ पे जैसे आपको गुड न्यूज़ चाहिए, या फिर वो रिश्ता जो है एक स्टेप आगे बढ़े, वैसा कोई आपकी ख्वाहिश थी तो वो पूरी हो सकती है। ओके, यहाँ पे एक और कार्ड लेते हैं, फिर बात करते हैं एरीज। या 4 ऑफ पेंटिकल्स,
मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है व्यूअर्स कि आप अपने हेजिटेशन को कैसे छोड़ा जाए, ओके, उसके बारे में भी काम कर रहे हो। अपने कंफर्ट जोन से कोई आपको न्यू बिगिनिंग करनी है और उसके लिए कहीं पे कोई ऐसा स्टेप लेने की ज़रूरत है जो पहले नहीं लिया है, यानी कोई अहम फैसला लेना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लेना चाहते हो अपने जीवन में, कोई किसी तरह की न्यू बिगिनिंग के लिए, तो उसके ऊपर भी आप सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोई बोल्ड स्टेप नेक्स्ट 15 डेज़ के दौरान आप ले सकते हो व्यूअर्स, ओके, क्योंकि अभी आपको अपने जीवन में जो है सुकून चाहिए, अपने जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए। तो वैसी एनर्जी है यहाँ पे। एनर्जी कुछ ऐसी है व्यूअर्स कि आप अपने जीवन में जो आपको हैप्पीनेस चाहिए, जैसी ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, और यहाँ पे जो किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट है या फिर नेगेटिविटी है, उसको कैसे छोड़ा जाए उसके बारे में आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपने जीवन में कैसे न्यू बिगिनिंग करी जा सकती है उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपनी खुद की हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे मिली है अगले 15 दिनों के दौरान आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों के दौरान आप जो भी स्टेप लोगे वो वहाँ पे गलती नहीं हो सकती आपसे, कुछ ऐसा श्योर हो के ही कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हो आप, ओके। तो यस, यहाँ पे सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स से यहाँ से और कार्ड लेते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स नेक्स्ट 15 डेज़ के दौरान, क्योंकि आप दिमाग की नहीं सुन रहे हो। यहाँ पे मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही थी। तो यस, आपने ओवर थिंकिंग बहुत कर ली, स्ट्रेस ले लिया, एंग्जाइटी में आप रहे बहुत समय, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। अभी आप सिचुएशन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में सोच रहे हो, यानी वाइज थिंकिंग है यहाँ पे। फिजूल की ओवर थिंकिंग करके खुद को परेशान करने वाली एनर्जी नहीं है। तो यस, आपके जीवन में आप खुद रिलीफ लेके आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ओके। लेट्स सी यहाँ पे और क्या एक्सपेक्टेड है एरीज के लिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स अगले 15 दिनों के दौरान। प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच एरीज। या इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। यहाँ पे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप है ना गो विद द फ्लो चलना पसंद करोगे, ओके। अपने तरीके से आप सोच रहे हो और फाइनली फिर आप सरेंडर करके, यानी कोई एक स्टेप आपके ध्यान में जो है, या फिर जैसे अपने जैसे आपका जीवन आगे बढ़ रहा है वहाँ पे फेथ को चुनेंगे, सरेंडर करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो यस, यहाँ पे किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है। बहुत समय से ऐसी कोई एनर्जी थी ना कि नहीं मुझे स्टेप नहीं लेना, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, ओके, फियर्स को हावी होने देना खुद के ऊपर, हेजिटेशन रखना। तो वहाँ पे आप है ना इस पे थोड़ा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स, और जैसे जीवन जा रहा है उस बहाव में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो यस, यहाँ पे थोड़ा फेथ भी है जिसको अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है ना, ये कार्ड बात करता है मंजिल तक पहुंचने के बारे में, कि जब एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, कुछ गलत नहीं हो रहा, ओके। तो आप ऐसा रियलाइज़ भी करोगे व्यूअर्स, ओके। तो यस, किसी तरह का यहाँ से बर्डन ज़रूर जा रहा है आपके जीवन से। लेट्स से यहाँ से और देखते हैं एरीज के लिए, एक और कार्ड यहाँ से लेते हैं, और क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ के दौरान। थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए, थैंक यू। या यहाँ पे ज्ञान की एनर्जी है व्यूअर्स, यहाँ पे विजडम की एनर्जी है, जैसे कि आप वाइज बन रहे हो, जैसे कि आपकी अवेकनिंग हो रही है और आप ऊपर से चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, गहराई से समझ रहे हो। यानी आप अभी जिस नज़रिए से देख रहे हो सिचुएशन को या फिर लोगों को, वैसा नज़रिया सभी के पास नहीं होता। तो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी, ये भी मैसेज है आपके लिए, ओके। तो यस, हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इन अ स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस, जो आपकी दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपको पीछे कहा था इन 4 कार्ड्स के साथ कि आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा स्टेप आपके लिए सही है, पास्ट में जो भी पेन मिला है तो वहाँ से सीख क्या मिली है, उस बारे में आप सोच विचार कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने रूटीन के काम बंद करके सोच विचार करेंगे, नहीं। यहाँ पे है ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ना, आप क्लियर होते जा रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके, यानी हर दिन कुछ नया आप सीख रहे हैं, आपकी कोई इस तरीके से अवेकनिंग हो रही है, ओके। तो यस, यहाँ पे ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है व्यूअर्स, ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहाँ पे हम वाइज बनते हैं, जहाँ पे ऐसी लर्निंग, ऐसा ज्ञान मिलना, इस तरीके से होशियार बनना, वाइज बनना कि फिर वो पर्सन दोबारा गलती नहीं कर सकता, ओके। ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिला है आपके लिए।
ओके, तो यस, एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं ना, वैसी कुछ एनर्जी मिली आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे लास्ट कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या कहते हैं अगले 15 दिनों के दौरान? आपको एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं या फिर क्या वहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं? लेट्स सी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे एरीज के लिए क्या मैसेज है? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर एंजल्स, हमें गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, फॉरगिवनेस। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये कार्ड इसके साथ आना चाहता था तो मैं यहाँ पे लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि किसी को माफ़ करने की ज़रूरत थी, तो उस पर्सन को आप माफ़ कर पाएंगे अगले 15 दिनों के दौरान। वो जो बर्डन लेके हम फिरते हैं, किसी को माफ़ ना कर पाने का भी बर्डन होता है कि हम किसी को माफ़ ना करके उसने जो हमें घाव दिया है उसको याद कर करके खुद को ही कभी सज़ा देते रहते हैं। तो यहाँ पे आप खुद को वैसे भी मुक्त कर रहे हो, अपने पेन को रिलीज़ कर रहे हो किसी को माफ़ करके। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे किसी तरह की गलती हुई है, सामने वाले पर्सन से आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या फिर अपने उस रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है, तो यस, वहाँ पे भी आपको माफ़ी मिल सकती है अगले 15 दिनों के दौरान। और वो जो रिश्ते में खराबी आई है वो संवर सकती है, वहाँ पे आपको अच्छा आउटकम मिल सकता है। ओके, और इसके अलावा आपके जीवन में जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी सिचुएशन में आप इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपने प्रयास कर रहे हो। ओके, अपने स्टेप क्या होने चाहिए आगे के, उसके बारे में सोच रहे हो, तो यस, वहाँ पे आपको कामयाबी मिलने वाली है व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये कार्ड उस बात का सबूत है कि आपको जैसी न्यू बिगिनिंग चाहिए अपने जीवन में, जैसे स्टेबिलिटी, पीस, हीलिंग चाहिए, वो आपको मिलेगी। ओके, तो यस, आपकी जो भी सिचुएशन है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकता है अगले 15 दिनों के दौरान। तो ये भी एक मैसेज है व्यूअर्स आपके लिए। तो यस एरीज, ये है आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी, पसंद आई होगी ये रीडिंग। तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखना।